اب کیوں رک گئے؟ مجھ میں تو دن کے اجالے میں بابا کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں، اندھیرا چھا جانے کا انتظار کرنا ہوگا۔ شاید اندھیرا ہمارے کردار کے اس بھیانک روپ کو چھپا لے۔ اندھیرے میں نہ ہمیں بابا کا ماتم زدہ چہرہ دکھائی دے گا اور نہ ہی انہیں ہم ریاکاروں کے مصنوعی غمزدہ چہرے دکھائی دیں گے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، بابا کا سامنا کرنا مشکل ہے۔ اس کرتے کو ایسے تو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے لاوی۔ وہ پوچھیں گے نہیں کہ اگر بھیڑیے نے یوسف کو کھا لیا ہے تو اس پر خون کے دھبے کیوں نہیں؟ پریشانی کی کوئی بات نہیں، ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے۔ وہ لوگ ہمیشہ غروب آفتاب سے پہلے دن کی روشنی میں واپس لوٹ آتے تھے، آج دیر کر دی۔ یقیناً یوسف کے ساتھ کھیل کود میں لگے ہوئے ہوں گے، اس لیے وقت کا احساس نہیں ہوا ہوگا۔ یہودا، یوسف کہاں ہے؟ کہاں ہے یوسف؟ بس کرو، چپ ہو جاؤ۔ یہودا، شامو، رابل، میں تم سے بول رہی ہوں، تم کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ چپ ہو جاؤ۔ یوسف کو کہاں چھوڑ آئے ہو؟ یوسف، بابا 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 بابا، 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 بابا بابا آنکھیں کھولو بابا۔ بابا بابا بابا، اگر بابا کو کچھ ہو گیا تو میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ بابا نبی خدا، بابا، ہوش میں آئیے، بابا کیا ہو گیا؟ ہوش میں آئیے۔ میرا بچہ، کیا ہوا لاوی؟ کیا
क्या हुआ यहूदा? यूसुफ कहाँ है? चुप क्यों हो लावी? बोलो ना लावी, यूसुफ को क्या हुआ है? खुदा, हम भी आपकी और बाबा की तरह बहुत दुखी हैं। काश हम भी वहाँ मर जाते और आपके पास वापस ना आते। कुछ तो बताओ। ये सुनने के लिए पहाड़ जैसा जिगर चाहिए। आखिर मैं आपको कैसे बताऊं? जो भी है मुझे बताओ, मुझ में हर खबर सुनने का हौसला है। क्या हुआ? मेरे यूसुफ पर कौन सी मुसीबत टूटी है? हमें भी सही से नहीं पता कि क्या हुआ, क्योंकि हादसे के वक्त हम लोग मौजूद नहीं थे। हम सब वक्त और जगह का एहसास किए बगैर खेल कूद में मगन थे कि अचानक हमें एहसास हुआ कि अंधेरा छाने लगा है और हम यूसुफ से बहुत दूर निकल आए। चूंकि यूसुफ हमारे साथ भाग नहीं सकता था, इसलिए उसको सामान के पास बिठा गए थे। फौरन यूसुफ के पास वापस आए, लेकिन यूसुफ का कुछ पता न था। कपड़े और सामान तो था, लेकिन यूसुफ नहीं था। सिर्फ ये खून भरा कुर्ता मिला है। क्या यूसुफ की मदद का कोई उसूल उस जगह से नहीं मिला ताकि उस पर खूब रो लूं या उसे दफन करके बतौर यादगार उस पर कोई मज़ार ही बना लूं। बहुत ढूंढा, लेकिन सिवाय इस कुर्ते के इसकी कोई निशानी नहीं मिली। खुदा, ये यूसुफ का कुर्ता है। मुझे उसकी बू आ रही है। यूसुफ जान, मेरा भाई। यूसुफ, उन्होंने तुम पर क्या सितम ढाया है? खुदा पर भरोसा रखो। मैं अपनी बहन को क्या जवाब खुदा पर दूंगी? भरोसा रखो। उसने अपने बच्चे मुझे सौंपे थे। न जाने यूसुफ कहाँ होगा। लानत उन भेड़ियों पर जिन्होंने उसे चीर फाड़ डाला। मैं तुम्हारी इस दाग को कैसे बर्दाश्त करूंगी? क्या वाकई भेड़िए के हमले के वक्त यही कुर्ता यूसुफ के तन पर था? जिस भेड़िए ने मेरी यूसुफ की जान ली वो कितना मेहरबान था कि जिस्म को तो चीर फाड़ डाला, लेकिन उसके कुर्ते को जूं का तू छोड़ दिया। ये उसी ख्वाब की ताबीर है जो नबी खुदा ने देखा था, जिसमें 10 भेड़िए एक बच्चे पर हमला कर रहे। नहीं नहीं, यूसुफ पर किसी भेड़िए ने हमला नहीं किया। इस बात का गवाह ये कुर्ता है। यहूदा, अगर यूसुफ को भेड़िए ने चीर फाड़ डाला तो ये कुर्ता किस सलामत है? ये क्यों साबित और सालिम है? हाँ, इस तरफ हमारा ज़हन गया ही नहीं।
ताज्जुब है माँ, ये कुर्ता फटा क्यों नहीं, साबुत कैसे रह गया? हाँ सही कह रहे हो, ये कैसे मुमकिन है? मुझे बताओ क्या हुआ है शामून, हकीकत क्या है? हमें खुद नहीं पता माँ, वाकई ताज्जुब की बात है। ये तो मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ, मेरे बच्चे के साथ क्या सलूक किया, लेकिन इतना यकीन है जो कुछ हुआ उसमें नफ्स की इताअत शामिल थी, और इसी नफ्स ने हमारे अमल को तुम्हारे सामने खूबसूरत बनाकर पेश किया है। यकीनन इस तमाम वाक़े में शैतान ने तुम्हारी मदद की है। हमें भी कुछ नहीं मालूम ये सब कैसे हो गया, हमारा क्या कसूर है? तुमने अमानत में खयानत की है, तुम्हें तो चाहिए था कि अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करते। अभी और इसी वक्त जाओ और यूसुफ को कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। माँ हमारा यकीन करो, हमने बहुत ढूंढा लेकिन कुछ पता नहीं चला। मैं तुमसे कह रही हूँ, अभी और इसी वक्त ढूंढ कर लाओ यूसुफ को। चलो चलो यूसुफ को ढूंढने की कोई तदबीर करें। देखा कैसी मुसीबत खड़ी कर दी फर्जंदान इसराइल। तुमने ही रोक दिया था, अगर यूसुफ को मारकर इसका बदन का कोई हिस्सा ले आते तो ये किस्सा ही तमाम हो जाता। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, हम अब भी ये काम कर सकते हैं। यहां तक भी बिल्कुल फजूल में तुम लोगों का साथ दिया। अगर ऐसा कोई कदम उठाया तो यकीन जानो मैं बाबा को सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, तुम ही बताओ क्या करें। बाबा को बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। वो तो मालूम है बाबा इतनी आसानी से धोखे में आने वाले नहीं है, लिहाजा यूसुफ को मारने का ख्याल अपने जहन से निकाल दो। चलो चल के ढूंढो और कुछ हीले बहाने बनाओ, शायद इसी तरह उन्हें यकीन आ जाए। सलाम बर यूसुफ नबी, सलाम बर वारिस नूह नबी, सलाम बर वारिस इब्राहीम खलील, सलाम बर वारिस आदम, सलाम बर वारिस नूह नबी, सलाम बर वारिस इब्राहीम खलील, सलाम बर वारिस आदम इसहाक, सलाम बर वारिस नूह नबी, सलाम बर वारिस इब्राहीम खलील, सलाम बर वारिस इसहाक याकूब नबी, सलाम बर वारिस आदम, सलाम बर वारिस नूह नबी, सलाम बर वारिस इब्राहीम खलील, सलाम बर वारिस इसहाक याकूब नबी, सलाम बर यूसुफ सिद्दीक। सलाम, आप कौन हैं? तुम्हारी दिलजोई और हिफाजत पर मामूर परवरदिगार यकता का कासिद हूँ। तुम्हारी हिफाजत और दिलजोई के लिए मेरे भाई मुझे कुएं में डालकर चले गए, उन्होंने मुझे इतना मारा कि जख्मी कर दिया। जानता हूँ, लेकिन हुक्म खुदा से तुम्हारे जख्म भर गए हैं। मेरे दिल पर लगे जख्मों का किस तरह मदावा होगा? उन्होंने मुझ पर बहुत जुल्म किया। तो क्या चाहते हो, उन्हें उसकी सजा मिले? नहीं नहीं, वो
میرے بھائی ہیں، لیکن انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے ان کا کیا بگاڑا تھا؟ تمہارے بھائیوں نے ظلم کی بنیاد ڈالی ہے۔ جو ظلم و ستم فرزندان اسرائیل نے تم پر اور اپنے بابا پر ڈھائے ہیں، وہی ظلم و ستم ان کی اولاد بعد میں آنے والے انبیاء پر ڈھائیں گی۔ وہ بہت سے نبیوں کو رنج و تکلیف پہنچائیں گے اور بہت سوں کو قتل کر دیں گے۔ کوئی بھی نبی ان کے شر سے محفوظ نہیں رہے گا۔ میں ان کے لیے پریشان ہوں، انہیں توبہ کر لینی چاہیے۔ مستقبل میں بالآخر تم ان سے توبہ کروا لو گے اور ان پر بالادستی حاصل کر کے انہیں تائب کر لو گے۔ مجھے تنہا مت چھوڑے، مجھے یہاں بہت ڈر لگ رہا ہے۔ یوسف کو چاہیے کہ سختیاں جھیلنے کا عادی بنے۔ یاد رکھو، یوسف جب تک کنویں کی گہرائی میں نہیں اترے گا، اوجے کا مال و جاہ و جلال کو نہیں پہنچ سکے گا۔ بابا نے مجھے رسالت کی خوشخبری دی ہے۔ آپ بتا سکتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ تم یہاں اس گہرے کنویں میں نہیں بلکہ عنایت خداوندی کے سائے میں ہو۔ اس وعدے کے پورے ہونے میں اب زیادہ دیر نہیں۔ جان لو یوسف کہ خدا نے تمہیں اپنی نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کیا ہے، اس قید و بند کے لیے نہیں۔ جان لو یوسف کہ خدا نے تمہیں اپنی نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کیا ہے۔ اے فرشتہ خدائے یکتا، کہاں ہیں آپ؟ میں جانتا ہوں کہ میرے یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا ہے، لیکن اس پر کیا مصیبت ٹوٹی نہیں جانتا۔ واقعی میں ہم کس قدر ذلیل ہیں، ہزار چہرے والے ریاکار اور چال باز۔ کھولیے بابا، مجھے پتا ہے کہ آپ ہمارا یقین نہیں کریں گے، لیکن خدا بندے یکتا کی قسم کہ ہم نے آپ سے سچ کہا ہے، بالکل سچ، بالکل سچ۔ صبر کرنا مناسب ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس مصیبت میں پروردگار میری مدد کرے گا، لیکن آج سے تمہیں اس وقت تک نہیں بخشوں گا جب تک کہ یوسف کی کوئی خبر نہیں مل جاتی۔ یا خدا، اب میں مزید بابا کی حالت برداشت نہیں کر سکتا۔ میں جا رہا ہوں تاکہ یوسف کو نکال کر بابا کے پاس لے آؤں۔
यूसुफ का वापस लौटना यानी बाबा की बद्दुआ यानी रुसवाई यानी नीस्ती और नाबूदी। तुम्हें पता है क्या कह रहे हो? लेकिन मैंने इरादा कर लिया है शमून, और अब तुम लोग भी मुझे नहीं रोक सकते। तुम लोगों से कुछ बैद नहीं। तुम तो अपने बाप को भी कत्ल कर डालो, मेरी क्या औकात है? जनाब याकूब, तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? क्या बात है? मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। हम हैं कनान के लोग या नबी अल्लाह, यकीन हूं, दरवाजा खोलिए। दरूद हो याकूब नबी पर। आप पर भी खुदा का दुरूद हो। नबी खुदा की दिलजोई और गम गुसारी के लिए आए हैं। अगर हमारे लिए कोई खिदमत हो तो बिला दरेक कह दीजिए। अभी नहीं मालूम मेरा यूसुफ जिंदा है या मर गया। मेरे बेटे कहते हैं कि उसे भेड़िए खा गए, और ये सच नहीं है। लेकिन अगर कोई और मुसीबत उस पर टूटी है तो उसका पता नहीं है। परेशान मत होइए, अगर जिंदा हुआ तो उससे जरूर ढूंढ निकालेंगे। इस सहरा का चप्पा चप्पा छान मारेंगे। इस वक्त मुमकिन नहीं, सुबह होने का इंतजार करना होगा। दिन की रोशनी में आसानी से ढूंढ सकेंगे। नहीं, सुबह तक तो मुमकिन है देर हो जाए। तलाश अभी और इसी वक्त से करनी चाहिए। लेकिन हमने तो सब जगहों पर ढूंढ लिया है। चरागाह में भी देख लिया है। जी हाँ, चप्पा चप्पा छान मारा हर जगह, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। फिर भी हम दोबारा ढूंढेंगे। अब हम तादाद में ज्यादा हैं। लगता है तुम्हें ढूंढने में कोई खास दिलचस्पी नहीं। नहीं, अगर आप चाहते हैं तो ठीक है। मेरी अबा ले आओ। मगफीरा के रास्ते से चरागाह जाएंगे। हम भी आ रहे हैं। इसकी जरूरत नहीं, तुम लोग यहीं रुको। अगर कहीं यूसुफ मिल गया तो फिर हमारा क्या होगा? बाबा कयामत तक हमें नहीं बख्शेंगे। बेहतर होगा हम खुद ही यूसुफ को उनके पास ले आएं और उनसे माफी मांग लें और इस किस्से को खत्म करें। बाबा की जाननशीनी का क्या होगा? उनकी तवज्जो और मोहब्बत का क्या होगा? इसके बाद तो वो हमें देखना भी पसंद नहीं करेंगे। बाबा अब भी हमें कोई खास तवज्जो नहीं दे रहे। ये वक्ती है। थोड़े दिन गुजरेंगे तो यूसुफ को भूलकर हमें तवज्जो देने लगेंगे। अगर वो आज रात मिल गया तो क्या होगा? नहीं मिलेगा। क्या भूल गया कि हमने यूसुफ को चरागाह से बहुत दूर रखा है? यहाँ खड़े रहना बेकार है। चलो चलकर उनके साथ ढूंढते हैं।
बाबा वो आ गए। सलाम या नबी खुदा। आप पर भी सलाम। हमने पूरी चरागाह छान मारी, जगह जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। मेरा यूसुफ। लेकिन खारे पानी के कुएं तक गल्ला गुजरने के आसार मिले हैं। आज उस जगह भी ढूंढेंगे। हमें भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। थोड़ी देर इस्तराहत कर लें, फिर मैं भी आपके साथ चलता हूं। चलें। इसमें शक नहीं कि आज वो यूसुफ को जरूर ढूंढ निकालेंगे। ऐसी सूरत में बाबा से क्या कहोगे? देखेंगे, अभी मिला तो नहीं। बेहतर होगा उनके साथ चलें और उन पर नजर रखें। सलाम बरवारिस आदम, सलाम बरवारिस नूह नबी, सलाम बरवारिस इब्राहिम खलील। मेरे दोस्त आप कहाँ थे? डर के मारे मैं सारी रात नहीं सोया। यूसुफ के लिए बेहतर है कि मुश्किलात झेलकर कुंदन बने और सख्तियों की आदत डाले। तो क्या अब यूसुफ को यहीं इस कुएं की गहराई में जिला पाकर परवान चढ़ना होगा? यूसुफ दुर्दाना को परवान चढ़ने के लिए इब्तिदा में एक दाने की मानंद जमीन के सीने में पोशीदा होना होगा, ताकि फिर रुश्त करते हुए आखिरकार जमीन के हिसार से निजात पाए। यानी एक दिन मैं इस कुएं से निजात पा लूंगा? हान करीब। मैं तुम्हें रिहाई की यही बशारत देने आया हूं। मेरे बाबा कहते थे ये दुनिया मोमिन के लिए एक तारीक कुएं की मानिंद है। फिर तुम्हारे लिए तो कोई फर्क ही नहीं रहा यूसुफ। कुएं के अंदर हो या बाहर, एक ही बात है। मुझे बाबा की याद आ रही है। अगरचा तुम अपने बाबा याकूब से जुदा हो, लेकिन यहां महबूब हकीकी के करीब हो। बेचारे मेरे बाबा पता नहीं किस हाल में हैं।
कैसा होगा उस शख्स का हाल कि जिसका कोई अजीज खो जाए। करीब ही है, मैं तुम्हें रिहाई की खुशखबरी देने आया हूं। एक खारे पानी का कुआं उस दर्ख्त के पास है, वहां नहीं देखेंगे? जानता हूँ, लेकिन कोई भी गल्ले को खारे पानी के कुएं के पास नहीं ले जाता। चलते हैं। फिलहाल तो कुएं के पास नहीं गए। क्या यूसुफ का सोने का इरादा नहीं? कल रात नहीं सोया था, बहुत सख्त नींद आ रही है। सो जाओ। खुदा यकता का इरादा तो कुछ और है यूसुफ, तुम्हारा बेदार रहना मुनासिब नहीं। ये वक्त तुम्हारी बेदारी का नहीं है, सुकून से सो जाओ। हमने सारी जगह तो देख ली, कुएं के अंदर भी देख ली। बच्चा है, हो सकता है खेलते खेलते उसमें गिर गया हो। यूसुफ, 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 यूसुफ! बहुत गहरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इरादा खुदा यकता तो कुछ और है यूसुफ, तुम्हारा बेदार रहना मुनासिब नहीं। खुदा नहीं चाहता कि फिलहाल तुम बाप की आगोश दोबारा पाओ। अच्छा हुआ वो नहीं मिला। यूसुफ को क्या हुआ? जवाब क्यों नहीं दिया उसने? कहीं अगर मेरे भाई यूसुफ को कुछ हो गया तो तुम सबकी खैर नहीं है। तुम्हें इसका खसास देना होगा। तुम ये बात कैसे कर सकते हो? जब तुम लोग घर पहुंचोगे तो खुद ही जान जाओगे। तुम्हें यकीन है कि तुम घर वापस पहुंच सकोगे? तुमसे कुछ بعید भी नहीं। जिनके हाथ एक भाई के खून से आलूदा हो सकते हैं तो दूसरे भाई के खून से क्यों नहीं हो सकते? और तीसरे भाई और चौथे और आखिरकार बाप के खून से क्यों नहीं? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे इस मामले में तुम्हारा कोई ताल्लुक ही नहीं था। जब घर जाएंगे तो बाबा को बता देना कि यूसुफ को दूर करने का मंसूबा किसका था। मैं
یوسف زندہ ہے، آواز آ رہی ہے۔ لاوی تم ہو؟ ہاں میں، جواب کیوں نہیں دے رہے تھے؟ سو گیا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ پرندوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں۔ نقصان تو نہیں پہنچایا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ میں ٹھیک ہوں، بس ذرا بھوک لگی ہے۔ یہ لو، تمہارے لیے تھوڑا کھانا لایا ہوں۔ بابا کیسے ہیں؟ ٹھیک نہیں ہے، بس صبر کر لیا ہے، لیکن ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ دعا کریں مجھے بھی قرار آ جائے۔ پتہ نہیں میں بابا سے دوری کا غم کس طرح جھیلوں گا۔ آج تک ایک پل کے لیے بھی ان سے دور نہیں رہا تھا۔ خدا یعقوب نبی کو سلامت رکھے۔ افسوس ہے کہ یوسف کی کوئی خبر، کوئی پتہ نہیں مل سکا۔ لگتا ہے وہ کنعان میں نہیں ہے، اگر ہوتا تو ضرور مل جاتا۔ خداوند آپ سب کو جزائے خیر دے۔ آپ نے اتنا بھی اپنی قوت اور میری توقع سے کہیں زیادہ کیا ہے۔ بس خدا سے دعا کریں کہ جلد میرا یوسف مجھ سے آ ملے۔ بچے آ گئے، لیکن یوسف کی کوئی خبر نہیں۔ میرا بھائی نہیں آیا۔ کیا وہ اب کبھی نہیں آئے گا؟ اگر خدا نے چاہا تو ضرور آئے گا، بس ذرا صبر سے کام لینا ہوگا اور انتظار کرنا ہوگا۔ خدایا یعقوب کی مدد فرما۔
खुदाया याकूब पर रहम कर, वो यूसुफ की दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते।